औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ऐसे ख़ास तौर पे ऐसे तलबा तालिबात जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, यकीनन जब सवेरा, अभी बहुत कुछ वक्त है। मैं आपको इंशाल्लाह ये यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग एक 25 दिन का सेशन स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे तलबा तालिबात जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की, उनको भरपूर प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन आपको भी अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। 8-10 घंटे टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। यकीनन ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप उसको सिंसियरली करते हैं तो यू कैन क्रैक इजीली महाटेट एग्ज़ाम विद गुड स्कोर्स। चलिए हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका उसमें आता है रीजनिंग में, ख़ास तौर पे एज यू नो रीजनिंग और मैथमेटिक्स को मिलाकर नियर अबाउट 125 मार्क के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। तो रीजनिंग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक हम एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों टॉपिक क्या है, इंटरलिंक है, दोनों की टेक्निक तकरीबन सेम ही है। रीजनिंग का एक टॉपिक है आपका एनालॉजी और दूसरा टॉपिक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोनों को एक साथ देखते हैं। चलिए इंशाल्लाह ये दोनों टॉपिक के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, बेस है। आपको लेटर्स के जो नंबर्स है वो याद रखना पड़ता है, और किसी भी चीज़ को अगर आप ठीक से याद करते हैं तो याद हो जाती है इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सेशन ख़त्म होने के पहले आपको तमाम लेटर्स के नंबर्स आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, द ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इज नोन एज सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट के सेट में 26 लेटर्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए, ये 26 लेटर्स, इनकी नंबरिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इनकी नंबरिंग कीजिए, इनके नंबर्स लिखिए, तो आपको शुरू के तो अल्हम्दुलिल्लाह 1, 2, 3, 4 ये लेटर्स याद हो जाते हैं। एक जो नंबर है 1 है उसके रिलेटेड, बी जो बी है, ये बी वाला 2 है, फिर सी वाला 3 है, डी वाला 4 है, और इवनिंग 5 बजे होती है, 5 इवनिंग, और 5 बजे फिक्स टाइम होता है, हम फिश खाते हैं 6 बजे। ये स्टोरी बना कर याद रखिए इसको। फिर 7 बजे हमने गोट लिए। ये जिसके पास देखिए 7 नंबर दिखता है, G7 समिट भी होती है ना, ये 7 नंबर G7 अगर आप बात करते हैं तो G7 बोलते हैं इसको, आप याद रखिए G7। G7, और ये अगर डिजिटल वॉच अगर आप देखते हैं तो ये 8 नज़र आता है आपको। डिजिटल वॉच में 8 नज़र आएगा। आई नो यानी 9, और 10 जोकर आए, उन्होंने 11 क्वाइट पतंग उड़ाए, और 12 लॉइस थे, 13 मंकीस थे, और इन सब ने मिलकर 14 नेस्ट बनाए, 15 उल्लू बैठे थे, है ना, और 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन के साथ शादी किया। उनके महल में टोटल 18 रूम थे,
और प्रिंस के सिस्टर्स टोटल 19 थे। प्रिंस को बहनें 19 थी और सब ने मिलकर मैच खेला T20। उनके महल में 21 अम्ब्रेलास थे और 22 वायलेंस थे और 23 वॉचेस थे और 24 जाइलोफोन थे। वहाँ पर 25 यंग स्मार्ट लोग आए। 25 वो क्या पे बैठ कर आए, 26 जेबरा पर बैठ के आए। दिस वॉज द स्टोरी टू लर्न द नंबर्स ऑफ द रिलेटेड लेटर्स। देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको, यू विल एंजॉय दिस स्टोरी इंशाल्लाह। देखिए जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि 1 2 3 4 आपको आसानी से याद रहता है ना। फिर इवनिंग 5 बजे, 6 बजे फिश खाया, 7 बजे गोट, 8 बजे हैन मुर्गी। डिजिटल वॉच में अगर 8 दिखे तो वैसे नजर आता है, एच जो तो 8 के बराबर नजर आता है। और आई नो 9 बजे, 10 जोकर आए, 11 पतंग काइट उड़ाए, 12 लाइन थे, 13 मंकीज थे, 14 नेस्ट थे, 15 उल्लू थे और 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से शादी की। उनके महल में 18 रूम्स थे और प्रिंस को 19 सिस्टर्स थे। सब ने मिलकर T20 खेला और उनके महल में 21 अम्ब्रेलास थे, 22 वायलन थे और 23 वॉचेस थे और 24 जाइलोफोन थे और 25 यंग लोग आए 26 जेबरा पे बैठकर। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ लंदन। अब चलिए हमको अपोजिट लेटर्स के नंबर भी याद रखना पड़ता है। अपोजिट उसका देखते हैं हम कि अपोजिट लेटर्स के लेटर नंबरिंग जो है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में भी आपको आना चाहिए। ये अपोजिट नंबर भी आपको लेटर्स अपोजिट लेटर्स याद रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे उसको याद रखने के लिए एक टेक्निक देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर जैसा कि A to Z, A to Z मतलब ये A का अपोजिट लेटर Z है। बॉय, B का अपोजिट लेटर Y है। क्रैक्स, C का अपोजिट लेटर X है और दूध वाला D का अपोजिट लेटर W है। उसी तरीके से इवनिंग, शाम, E का अपोजिट लेटर V है और ये चाइनीज लैंग्वेज में फू है, फू फू। ठीक एक टेक्निक याद करने की। और उसके बाद देखिए ग्रेट, GT ग्रेट है ना। हनी सिंह, ग्रेट सिंगर हनी सिंह, ऐसे याद रखिए। ग्रेट सिंगर हनी सिंह है ना। ग्रेट सिंगर कौन है? हनी सिंह है। और इसी तरीके से देखिए इंडियन रेलवे, ये है आई का अपोजिट। थोड़ा सा मैं इसको वजाहत से लिख दूँ। इंडियन रेलवे जयपुर की क्वीन की शादी में कुर्ता पैजामा पहनकर गए और वहाँ सख्त गर्मी थी तो लू लग गई है ना। और मैं नहीं मानता, इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं आप। अब देखिए जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि नंबर्स के ताल्लुक से अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M13 है ना। उसके बाद देखिए 14 15 16 17 18, ये हो गया 19
20, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि थोड़ा सा अलग शेड में ले लेते हैं हम, आपको समझ में आएंगे इंशाल्लाह। 21, 22, 23, 24, 25, 26। चलिए इस तरीके से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने लेटर्स के नंबर को लिखे। अभी रिवर्स डायरेक्शन में आप यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। अब रिवर्स डायरेक्शन का एक उसूल है, देखिए, अगर आप एक चीज़ पे गौर करेंगे, अगर गौर करते हैं आप, तो देखिए बड़ी मज़ेदार काम की चीज़ है ये। यहाँ पर अगर आप ये टोटल देखते हैं इसका, 26 + 1 = 27। किसी का भी टोटल देखिए आप, ये 25 + 2, 3 + 24, 4 + 23, सबका टोटल आता है 27। अब जब आपको अपोजिट लेटर का कोड मालूम करना है, समझ लीजिए आपको ई दिया है, ई का कोड है 5, तो अगर आप 27 - 5 करेंगे या ई करेंगे तो आपको 22 आएगा, है ना। और 22 किसका कोड है, देखिए आप, ये वी का है, तो ई का अपोजिट है वी, यानी आपको मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये आपको टेक्निक याद आएगी। खाली इतना याद रखिए आप कि अपोजिट लेटर्स कैसे हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन लेटर्स कैसे हैं। इंशाल्लाह आपको मज़ीद सवालात में ये बहुत काम में आएंगे। उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझते हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं, और ये दोनों चीज़ें जो है तो आपको एनालॉजी और कोडिंग और डिकोडिंग में बहुत काम में आने वाले हैं। यू विल एंजॉय इंशाल्लाह। देखिए, चलिए हम बात शुरू करते हैं। देखिए, एनालॉजी यानी मुतशाबियत, सिमिलैरिटी, एकसानियत। जब दो चीज़ों का हम मुवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो एकसानियत को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं एक छोटे आपको एग्जाम्पल एक बताता हूँ ताकि आप उसको समझ जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कैट is to 24, अब ये 24 कैसा आया, ये ताल्लुक को देखिए। यहाँ पर सी का कोड है आपका 3, ए का कोड है आपका, नंबर है आपका ए का 1, और टी का नंबर है आपका 20। अब इसको आप सम कर लीजिए, नंबर्स का समेशन जमा कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। 3 + 1 + 20 दैट इज इक्वल टू 24। इस तरीके से ये कैट आया 24। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार आपको ये समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह क्या करेंगे। मैं बता दूं आपको कि एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर रीजनिंग में 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। तो गोया कि हम यहाँ पर 10 मार्क की तैयारी करने वाले। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखेंगे आप उसको किस तरीके से करते हैं। सवाल ऐसा है, देखिए, अगर कैप is to 16
ये रेशियो बोलते हैं इसको, निस्बत। अगर कैप की निस्बत 16 से है और ये इसको बोलते हैं तनासुब प्रोपोर्शन। सिंबल्स भी याद रखिए। तो पेन की निस्बत किससे होगी, यहाँ पर मतलब क्या नंबर आएगा, सॉरी इसको 16 कीजिए। अगर कैप की निस्बत 16 से है तो पेन की निस्बत, यहाँ पर पेन का कौन सा नंबर आएगा आपका, तो इसको ज़रा देखिए, गौर करेंगे। हम जब मवाजना करते हैं तो दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा करते हैं, है ना। अगर कैप 61 है तो पेन कितना होगा, कौन सा नंबर आएगा पेन के लिए, कौन सा कोड आएगा, तो देखते हैं। देखिए अब हमको अलग अलग तरीके से देखना पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सी का नंबर जो है आपके पास लेटर नंबर 3 है, ए का नंबर 1 है और पी का नंबर 16 है। अगर आप इसको ये डिजिट का सम करते हैं, 16 प्लस 1 प्लस 3, तो ये तो आ जाता है 20। यहाँ पर तो बता रहा 61। तो यहाँ पर ये आपकी जो अप्रोच है, ये मेथड है, यहाँ पर ये काम में नहीं आ रही है। फिर कौन सा अप्रोच काम में आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे इंशाअल्लाह। कौन सा अप्रोच काम में आएगा, कौन सा लॉजिक लगेगा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो इस तरीके का है कि अब आपको इसका विपरीत, अपोजिट, मुतजाद लेटर लेना है ना। अब जैसा कि ये सी है, अब हमने ये कहा कि ये सी का जो नंबर है 3 है, और हमको जब इसका अपोजिट निकालना है तो एक फार्मूला है 27 माइनस एक्स। मतलब जैसा मैंने बताया आपको 27 कैसा आता है, अपोजिट लेटर का अगर सम करते हैं आप तो वो डेट इक्वल टू कम्स 27, और आपको एक पता है तो आप दूसरा उसका अपोजिट मालूम कर सकते हैं। तो ये 27 में आपको खाली 3 रख देना है, 3, तो आंसर विल बी 24, है ना। जब पेन की बात करेंगे, पेन की बात करेंगे तो आपको पेन निकालना है। अब यहाँ पर पेन देखिए कितना है ना, 16 साल का प्रिंस है पी, तो 27 माइनस 16 बचता है आपके पास 11। तो दरअसल यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 11, ठीक है, ये हो गया आपका 11। उसी तरीके से अब ये ई का लेटर नंबर है 5, तो 27 माइनस 5 अपोजिट लेटर निकाल रहे है ना। इवनिंग, हमको पता है इवनिंग एक का अपोजिट वी है। अब ये 5 माइनस, वैसे तो हम डायरेक्टली 22 बोल सकते हैं, अगर आपको याद है तो ई का अपोजिट वी है ना, ई का अपोजिट वी है। अगर ये अपोजिट याद है आपको, डायरेक्ट आप 22 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा। अब यहाँ पर पी का अपोजिट कौन है लेटर, ये 11 आया, 11 कौन है, ये है ना। 10 जोकर 11 फाइट बोले थे, ये है क्या, ये है ना। के का अपोजिट कौन है, पी है। जयपुर की रानी की शादी में कुर्ता पैजामा पहने थे, पी। तो पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी तरीके से कर सकते हो उसको। चलिए, तो बहरहाल अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पी का अपोजिट लेता मैं,
अब इसका अपोजिट C माइनस 23 किए थे हमने, ये तो 24 आ गया था आपका, है। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं थोड़ा सा आपको अब मज़े समझाता हूँ उसको। ये 61 आया कैसा, 61 किस तरीके से आया? तो आपने क्या करें, यहाँ पर जो काम किया आपने, 27 माइनस 3 किए, आपका 24 आ गया। 24 यानी W 24 प्लस, अब A1 है तो 27 माइनस 1 ये आएगा 26। 26 में तो Z है, A का अपोजिट Z है, फिर P है, P 16 ईयर्स का प्रिंस है, तो 27 से 16 माइनस करें, यहाँ पर आ गया आपका 11। 11 क्या है, ये है, P का अपोजिट है। इनका सम अगर कर लिए तो आप इट कम्स, देखिए 24 और 26 कितने हो गए, 50, 50 और 11 61, 61 आ गया। अब उसी तरीके से आपको पेन का करना है, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, मुझे वक्त लग रहा है इसका आपको, इंशाल्लाह आप आगे क्वेश्चन फास्ट करेंगे। देखिए 27 माइनस पी में 16 साल का प्रिंस, बचते 11, राइट, ये 11 होगा, यहाँ पे एडिशन कर दीजिए। E5 है, ए का अपोजिट V होता है, आप डायरेक्ट यू कैन राइट 22, या फिर आप ऐसा भी सकते हैं 27 मनफी 5, वो 22 हो जाएगा आपका। और N क्या है आपका, 14 है, 14 नेस बनाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं उसको, नहीं सॉरी, N का आपको अपोजिट करना है ना, N का अपोजिट करना है, तो N क्या है आपको 27 माइनस 22 कीजिए आप, वो 5 आ जाता, 5 है, N का अपोजिट V है, E है सॉरी, तो ये आपका 5 आ गया। अब इसका एडिशन कर लीजिए, ग्यारह और 22, 27 माइनस 16 11, 27 माइनस 5 22, और 27 माइनस 14 कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 27 से 14 जाए तो 13 आ जाएगा, सॉरी 13, तो ये 13 प्लस 25 है ना, 22, 25 प्लस ये 11, 25 प्लस 11 इट कम्स टू 36। सही है क्या ये, 35, सॉरी नाउ इट कम्स नॉट 36, देखिए 11, 22 और 13, ये 46 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 46, मतलब कैप इज टू 61, तो पेन इज टू 46, दिस इज द योर राइट आंसर। चलिए, ये एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने आपको बताई, उम्मीद है आप बखूबी समझते होंगे। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पहला क्वेश्चन था, आपको हो सकता है मैं समझाने में आपको कुछ सफल नहीं रहा होगा, या मेरे समझाने में कुछ बराबर कंफ्यूज रहा होगा आपको, या आप बहरहाल
अपन और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल और लेकर इस चीज़ को और देखते हैं। देखिए सिंपल चीज़ है, नो प्रॉब्लम। एक इसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर 10 is to 39 तनासुब रेम is to what? अगर 10 39 है तो रेम कितना होगा? सिंपल है। यहाँ पर कैसा है, TEN। देखिए T का कोड है 20 लेटर नंबर्स, E का 5 है। आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है लेटर्स के नंबर, और ये 14 है। तो देखिए 20, 14 और 5 इट कम्स 39। सेम लॉजिक यहाँ रहेगा आपका, RIM। R कितने रूम थे महल में? 18। I नो 9 I का, और मंकी 13। जस्ट ऐड 18, 13 और 9। 8 और 3 11, 11 और 9 20 का सिफर हासिल है, 2 2 और 2 4, 40। तो RIM is to 40। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम और मज़ीद टाइप्स के क्वेश्चन के लिए अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। अल्लाह ताला मुझे और आपको सेहत दे ताकि हम मुकम्मल तरीके से इसकी तैयारी कर सकें। जज़ाकल्लाह फिद्दार है।